जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हमेशा कहते हैं कि मैं तुझे दुखी नहीं देख सकता, तू हमेशा खुश रहा कर। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने अपने छोटे छोटे सत्संग सुनाए हैं। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। Jai Guru Ji, Shukrana Guru Ji. So today I'm going to share my another satsang with all of my संगत। मैं अपने छोटे छोटे सत्संग शेयर करूंगी। सबसे पहला सत्संग आज हुआ है, मैंने गुरुपा को मैं ना बेसिकली गुरुपा को कोल्ड कॉफी चढ़ाती हूँ प्रसाद में। तो आज गुरुपा ने मेरे माइंड में थॉट डाला एंड मुझे पता नहीं क्यों लगा कि आज मैं गुरुपा के लिए ना हॉट कॉफी बनाती हूँ। तो मैंने हॉट कॉफी बनाया गुरुपा के लिए कि मैं हॉट कॉफ़ी बना लूँ। जैसे ही मैंने हॉट कॉफ़ी बना के चढ़ाई, तो गुरुपा कुछ तो दर्शन दे रहे थे बट मुझे समझ नहीं आ रहा था। बट जिस हिसाब का दर्शन मुझे मिला, वो एक छोटा-सा लिटिल हार्ट दिखा उसमें, गुरुपा ने दर्शन दिया एंड मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि ये बहुत रेयर होता है कि बटरफ्लाई रूप में तो मुझसे रोज़ गुरुपा दर्शन दे रहे हैं। आज भी जब मैं घर से निकली तो मुझे गाड़ी के पीछे गुरुजी ब्लेसिंग के रूप में, अपनी ब्लेसिंग के रूप में गुरुपा ने दर्शन दिए। बट बहुत रेयर होता है कि फूड में या किसी कोई भी मील में या कॉफी प्रसाद में, चाय प्रसाद में मेरे को दर्शन दे गुरुपा। आज मुझे आज मुझे गुरुपा ने हार्ट के दर्शन दिए और आज ना मैं बहुत काफी ज्यादा लो फील कर रही थी। आज के मेरे सत्संग है तो गुरुपा ने जैसे जस्ट मैं बैठी थी नॉर्मल और मैं बहुत ज्यादा हैवी फील कर रही थी। आई वॉज अबाउट टू क्राई एंड आई वॉज सपोज टू try and I was supposed to do anything and just to feel light। तो मैंने गुरबानी चलाई। आज ही सुबह मैंने आंटी जी के चैनल से सुना था कि जब भी टेंशन तो हमें लेनी ही नहीं चाहिए गुरु पाके होते हुए, बट जैसे अगर आपको टेंशन हो रही है तो आप शब्द सुन ले, सत्संग सुन ले। और एक्चुअल में मैं ये चीज कभी करती नहीं थी। मैं और ज्यादा सैड सॉन्ग, जो कि गुरु जी के वचन में ये जरूर बोला जाता है कि कभी भी सैड सॉन्ग्स नहीं सुनने चाहिए। तो जब कभी भी आपका कोई डाउनफॉल आता है ना, तो आप वही सॉन्ग लगाने लग जाते हो जो आपको ऑलरेडी हर्ट कर रहा होता है, एज इन योर करियर, एज इन योर हेल्थ। तो वही चीज़ मैंने इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, तो मैं वही कर लेती हूँ। और आज मैंने पहली बार गुरबानी लगाई एंड तो जब मैंने गुरबानी लगाई, मैं बैठी तो मेरे फादर जो थे हैं वो पीछे से आए और जस्ट अभी 10-20 मिनट्स पहले का सत्संग है एंड उन्होंने ना मेरे हाथ सर पे जैसे ऐसे नॉर्मली हाथ रखा, जस्ट फॉर कंसोलिंग मी। मतलब ही हैड नो आइडिया कि मुझे क्या हो रहा है आज। ही हैड नो आइडिया व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू, व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। बट बस उन्होंने रैंडमली ऐसे हाथ रख दिया कि आई थिंक यू आर लेजी एंड ऑल। तो सर पे हाथ रखा। उसको जब जैसे उन्होंने साथ हाथ रखा, वो बेसिकली, वैसे तो नो वन कंसोल मी, एक्चुअली नो वन कंसोल्स मी वेन एवर आई फील लो, बट आज मैं, तो ही कंसोल्ड मी। और जैसे उन्होंने हाथ रखा, कंसोल किया, उसके बाद गुरबानी सुनते सुनते जो मेरी आंख से आंसू निकले हैं, क्योंकि जब गुरुपा से कनेक्शन काफी स्ट्रांग हो जाता है तो रोना नहीं आता है। और बट मुझे आज बहुत आया क्योंकि जस्ट एंड जैसे ही आया उसके बाद आई फील सो लाइट देन। उसके बाद मुझे बहुत लाइट फील हुआ और जैसे ही वो हाथ रख के गए ना, अचानक से गुरुपा के लिए एक अलग से ही, वो अगेन जब मैं लो होती हूँ तो उन्हीं को ही याद हो कि उन्हीं के लिए एक अलग कॉर्नर आता है। तो गुरुपा का स्वरूप फेस सामने आ रहा था और गुरबानी के वर्ड्स ऐसे रिलेटेबल लग रहे थे, इतने आके चुभ रहे थे हार्ट में, जस्ट जस्ट आफ्टर ही कंसोल्ड मी। तो मैं समझ गई कि that was Gurupa, that was my Gurupa who was there to console me and who was just। तो यही आज के मेरे सत्संग है। और भी एक काफी छोटा सा प्यारा सा सत्संग हुआ, जैसे आई ट्रेवल फ्रॉम मेट्रो बाय मेट्रो, तो मैंने गुरुपा को बोलता, गुरुपा इट बिकेम सो हैक्टिक फॉर मी कि कार्ड को टॉप अप कराना है एंड ऑल, तो ना आप इस स्टेशन पे प्लीज टॉप अप मत कराने देना, यहाँ पे बहुत क्राउड होता है और आई एम नॉट इन दैट कंडीशन टू स्टैंड एंड टू वेट फॉर समथिंग। और गुरुपा ने वही किया। मतलब जब मेरे जो रिचार्ज था कार्ड का वो बाद में खत्म हुआ और मैं वहां पे एकदम आराम से गई। तो ये एक इतना ही छोटा सा, इतना माइनर सी चीज होती है ना। मतलब वही मैं हर सत्संग में मेरा तो हर सत्संग ही बेसिकली उसी चीज का होता है कि मैं छोटे छोटे चीज हमारे गुरुपा कैसे पूरे करते हैं। बहुत से हमारे गुरु परिवार है इस चैनल पे भी जो इतने प्यारे पे इतने छोटे छोटे सत्संग शेयर करता है ना, कि इससे पता लगता है यार, ना ऐसा कभी कोई इस दुनिया में आया था, ना आया है, ना आएंगे कभी गुरु जी जैसे महापुरुष गुरुपा जैसे, क्योंकि वो तो शिव जी थे स्वयं। तो क्या
इतनी छोटी-छोटी चीज़ का गुरुपा ध्यान रखते हैं। हमारी स्किन से लेके, हेयर केयर से लेके मैं भी अपने मेरी फैमिली में भी 2-3 लोग और इवन मैं भी अपने तो सबको डेंटल प्रॉब्लम हो रही थी थोड़ी, तो उसके जो तो गुरुपा का कल मैसेज आया उसके बाद में कि ये ऐसे-ऐसे यूज़ करो ये वो, तो गुरुपा सिर्फ़ हमारे भगवान ही नहीं, हमारे डॉक्टर, हमारे मेरे तो डर्मेटोलॉजिस्ट, मेरे कुछ भी होता है तो गुरुपा जल प्रसाद लगाने का मैसेज दे ही देते हैं। तो गुरुपा हम लोग के सब है, गाइडेंस और एक-एक चीज़ गुरुपा। तो जब हमारे साथ गुरुपा है तो हमें किसी की क्या नीड, हम किसी के लिए क्यों रोएँ, क्या ज़रूरत? बस यही ना कि दुनिया में रहने के लिए एक फिज़िकल अपीयरेंस किसी इंसान की चाहिए, वो भी गुरुपा कमी एक दिन पूरी कर देंगे। बाकी एक्सपेक्टेशन गुरु और प्यार गुरुपा के अलावा किसी से नहीं रखना चाहिए, बिकॉज़ एट द एंड हमें भी पता है अब हम गुरु परिवार हो चुके हैं और किसी रीज़न से हुए होंगे, शायद हमारा कोई नहीं रहा होगा या तभी हम लोग रहे होंगे, हो जुड़े होंगे गुरुपा से। शायद हम अपने बहुत ही बुरे कंडीशन में रहे होंगे जहाँ कभी कोई नहीं जाता है, किसी को कोई कंसोल करने वाला जब नहीं होता है ना, तो खुद भगवान गुरुजी आते हैं। मैं बहुत ऐसे आजकल बोल रही थी कि भाई वो क्यों नहीं एटीट्यूड दिखाए, वो क्यों नहीं ऐसे करें, क्यों इतने रूडली हो रहे हैं मेरे से, और क्यों ना हो भाई, वो इतने लकी हैं, या ऐसे हैं वैसे हैं। मतलब गुरु परिवार में होने के बाद हमसे ज़्यादा लकी कुछ नहीं, कोई नहीं होता। बट कभी-कभी हम जब लो फील करते हैं ना तो फ्लो में आके बोल देते हैं हम लोग। तो जब मैंने भी आज ऐसे मैं काफ़ी दिन से बोल रही थी कि भाई एट द एंड ऑफ द डे आई एम अनोन एंड आई एम एन इंडिविजुअल। लोगों के साथ होंगे बहुत ग्रुप्स, बहुत क्रू क्रू होगा, बहुत सारे लोग, बहुत सब कुछ होगा सहारा, बट मैं हूँ इंडिविजुअल, मैं हूँ अकेली। सो व्हाट कैन आई डू नाउ? तो मैं ऐसे बोल रही थी, उसके बाद आज मुझे आंटी जी के चैनल से वही मैं गुरुपा का मैसेज मिलता है कि तू भी भाग्यशाली है, ऐसे मत बोला कर। अभी आई एम गोइंग टू लिसन दैट सत्संग, अभी मैंने वो सुना नहीं है सत्संग, मैं सुनने जा रही हूँ वाला क्या है, बट एटलीस्ट थंबनेल में वो जो चीज़ लिखी थी दैट वाज माय आंसर कि तू भी है। ऑब्वियसली मैं हूँ यार, हम लोगों से ज़्यादा गुरु परिवार से ज़्यादा कौन है लकी जो एक-एक चीज़ का ध्यान दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो जो इतने बड़े-बड़े कष्ट हो रहे हैं वो टाल दे रहे हैं, इतने बड़े-बड़े इंसिडेंट, एक्सीडेंट्स वो इतने बड़े-बड़े जब गुरुपा टाल देते हैं तो फिर हम लोग से ज़्यादा लकी कोई नहीं है। बट हम लोग वही मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते हैं और उसी में लो फील कराते हैं अपने आप को। गुरुपा मेरे बिल्कुल ही जब हमारा ना कनेक्शन स्ट्रांग होता है तो माइंड में थॉट डालते हैं गुरुपा, तो वही मेरे धीरे-धीरे डाल रहे कि तू ट्राई तो कर। जब भी कोई फॉर्म आता है मैं सोचती हूँ यार ये मैं नहीं पास आउट कर पाऊँगी, बट गुरुपा माइंड में थॉट डाल के वो फ़ील कराते हैं कि एटलीस्ट यू शुड ट्राई। गुरुपा फिर मैसेज मेरे को देते हैं। एक बार हुआ था कि आज आज कुछ काम नहीं बन रहा है तो आगे जाके ज़रूर बनेगा, क्योंकि हर चीज़ का एक सही टाइम होता है। तो इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी, मेरे मैसेजेस को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सो मच आंटी जी, थैंक यू सो मच संगत जी। हैव ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुपा, जस्ट लव हिम। शुक्राने करने चाहिए, उनकी तारीफें करनी चाहिए। जस्ट ऑल ही वांट्स इज आवर लव। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आंटी जी। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं कि खुश रहा कर, मैं तेरे को दुखी नहीं देख सकता। और ये बात बिल्कुल सच भी है, क्योंकि जब भी हम दुखी होते हैं तो हम और दुखी होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम उसी के बारे में बहुत कुछ सोचने लग जाते हैं। लेकिन जब हम गुरु जी का सिमरन करेंगे, गुरु जी की शब्द गुरबानी सुनेंगे, गुरु जी के सत्संग सुनेंगे, तो हमें उस चीज़ में भी आंसर मिल जाता है। इसलिए हम जब भी दुखी हों तो हमें गुरु जी का सिमरन करना चाहिए, गुरु जी से बातें करनी चाहिए, ताकि गुरु जी हमारा दुख दूर कर दे और हमें खुश कर दे। संगत जी, जब भी हम गुरु जी का सत्संग सुनते हैं, शब्द गुरबानी सुनते हैं, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम अपना दुख लोगों से शेयर करते हैं, लेकिन हमें अपने दुख कभी भी किसी से शेयर नहीं करने चाहिए। हमें सिर्फ गुरु जी से ही शेयर करना चाहिए, क्योंकि जब हम अपना दुख किसी के साथ शेयर करते हैं तो हमारा मजाक उड़ाया जाता है, हमें सलाह नहीं दी जाती। लेकिन वही दुख अगर हम गुरु जी के साथ शेयर करेंगे तो हमारा मजाक भी नहीं बनेगा
और साथ साथ हमें उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा, चाहे वो सत्संग सुनकर मिले, चाहे गुरुजी हमें मैसेज के थ्रू आंसर दें या फिर टेलीपैथी के थ्रू बताएं, लेकिन उसका सॉल्यूशन मिलना निश्चित है। इसलिए हर चीज़ गुरुजी से शेयर करें। सुख हो, दुख हो, गुरुजी के साथ बातें करते रहें। गुरुजी से सारी बातें शेयर करें। उनके शब्द गुरबानी सुनते रहें। गुरुजी की शिव पुराण सुनते रहें। आपको बहुत सारे आंसर्स मिलते रहेंगे। और सबसे पहले तो गुरुजी के वचनों को याद करें, क्योंकि अगर गुरुजी के बारे में जानना है तो हमें गुरुजी के वचन याद होने चाहिए। गुरुजी उसी में सब कुछ बता के गए हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। हमें गुरुजी के वचन बहुत अच्छे से याद होने चाहिए ताकि हम किसी भी वहमों में ना पड़ सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।